प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। राजनीति की गहमा गहमियाँ ज़बरदस्त तरीके से चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब हरियाणा में 25 मई को होने हैं और प्रत्येक उम्मीदवार अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, सभी प्रयास कर रहे हैं कि जीत का मैदान कैसे मारा जाए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं जो कि चौधरी बंसीलाल के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। हरियाणा विकास पार्टी के विकास में उनका योगदान उनका बहुत ही अच्छा था। संगठन में भी उन्होंने काम किया है और इलेक्शन भी लड़े भट्टू कलां से 2 बार, 2000 में और 2005 में। ऐसे राजेंद्र सिंह बेनीवाल खाबड़ा कलां गांव से संबंध रहते हैं, वर्तमान में कृष्णानगर हिसार में रहते हैं। तो और बेनीवाल फार्म हाउस में रहते हैं वो कृष्णानगर में। और अब उनसे बातचीत करते हैं कि आजकल राजनीति के जो मायने हैं वो भी बदल गए हैं, राजनीतिक शुचिता भी नहीं रही है, नैतिकता भी नहीं रही है। बेनीवाल साहब स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। आपके बड़ा अच्छा लगा अभी आप आए हैं मिलने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जितना जानते हैं हम बताएंगे। हमारा तजर्बा 25 साल का है इस फील्ड में जी राजनीतिक तौर पर, और मैंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है राजनीति में। पहले की राजनीति में आज की राजनीति में लॉट ऑफ डिफरेंस। जी। पहले के अंदर नैतिकता थी, एक अपनापन भी होता था, आमने सामने लड़ते थे, फिर भी बेहुदगी नहीं थी। जी। अगर किसी कैंडिडेट ने कुछ कह भी दिया तो मूंछ का सवाल नहीं बनाते थे, जबकि आज से बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा करके और इशू बना करके ड्रामा कर देते हैं। इस टाइप की सिस्टम हो गया है। दूसरी चीज़ ये ड्रामेबाजी ये ज़रूर से ज़्यादा हो गई है, दिखावा ज़्यादा हो गया, लूट खसूट खर्चे अनाप शनाप शुरू कर दिए गए हैं। और वोटर भी फिर उसी हिसाब किताब से क्या करे, उसको कोई रास्ता ही नहीं है। काम की जहाँ बात आती है, नेता जब इलेक्शन होता है तब तो उसको वर्कर बड़ा मीठा लगता है, प्यारा लगता है, वो भाई बेटा बाप सब कुछ लगता है। लेकिन इलेक्शन के बाद वो पहचानता भी नहीं, हु इज दैट फेलो, कौन है ये। जी, आजकल जैसे चौधरी साहब के एक चीज़ हो गई है कि बोला मतदान का पहला चरण नेता आपके चरण में और मतदान का आखिरी चरण आप नेता के चरण में, और चरण भी ढूंढने पे नहीं मिलते हैं नेता चरण भी ढूंढने नहीं मिलते, पैर पीछे उठा लेते हैं। जी है? वो कहते हैं कि जो मन है बढ़ागी वो बाढ़ में बढ़ गई, और मैं जो कुछ हूँ खुदा हूँ। है, इस टाइप का सिस्टम ज़्यादा हो गया है। और ऐसे लोग जो है बूझे और डिमोरलाइज हैं, लगते तो हैं लेकिन मन में वो चीज़ें नहीं बैठ पाती जो कि उसकी एक तरफ भावना होती है। जैसा कि आप इस बागड़ी बेल्ट से संबंध रखते हैं, खाबड़ा कला आपका गांव है, भट्टू विधानसभा जब था आपने 2 बार चुनाव भी लड़े, अच्छे पुरजोर तरीके से चुनाव लड़े। आपने सभी मुख्यमंत्रियों को बड़े नज़दीकी से देखा, लेकिन जो आपकी विशेष नज़दीकी रही है, आपके पिताश्री जो थे वो चौधरी बंसीलाल के रूममेट भी रहे, क्लासमेट भी रहे, और आपने फिर चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी काफ़ी काम किया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुख्यमंत्री के अंदर क्या मतलब उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे? अगर 3-4 मुख्यमंत्रियों के बारे में आप बता सकें, जैसे चौधरी देवीलाल है, चौधरी बंसीलाल है, चौधरी भजनलाल हैं, और अभी जो निवर्तमान हुए हैं मनोहर लाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मेरे ख्याल में यही ज़्यादा। हाँ, यही रहे हैं ज़्यादा। और मैं सबसे पहले चौधरी बंसीलाल जी की बताता हूँ कि वो 50 साल आगे की सोचने वाले आदमी थे। जी। और विकास ही उनका मेन मुद्दा था। पैसा वो उस ढंग से खर्चते थे जैसे अपनी जेब से जा रहा है। ठीक, वर्कर को एक पक्का सब साथी वर्कर है, उसके काम के इग्नोर नहीं करते थे। अगर सही काम है तो कोई भी चला जाए, लेकिन वर्कर का ज़रूर होता था। लेकिन आजकल वाले में वर्करों की पहचान भी नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ बंसीलाल एक ईमानदार नेक आदमी था। उनके पास सूर्य विहार में दिल्ली में एक 9 नंबर कोठी के सिवा कोई भी चीज़ नहीं है। बेटों ने या बहुओं ने कुछ किया हो, आई डोंट नो। ठीक है, मैं उनके साथ तकरीबन ये मानो सन 85 से लेकर के और 2000 तक उनके साथ रहा हूँ कंटिन्यू। मैंने कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया। मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करता था उनके टाइम। संगठन का काम देखा मैंने और 2 इलेक्शन लड़े हैं। एक महापंचायत अध्यक्ष संगठन बनाया हुआ मैंने, उसमें तकरीबन 20,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो कि अलग अलग हलकों से है। और उस हिसाब किताब से बहुत कुछ देखा और सीखा है। दूसरी चीज़ बंसीलाल जी की मैंने एक चीज़ देखी कि जो एक जगह का विकास नहीं, वो ऑलराउंड समग्र विकास में लगे हुए थे। और उनकी नीयत ऐसी होती थी। ठीक, और बताने के लिए बहुत सी बातें बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ें, अब हुड्डा साहब है, वो हुड्डा साहब का हिसाब किताब यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास तो बढ़िया किया है।
जो हमने देखा, मेरी रिश्तेदारियाँ भी है उधर रोशनदास से, रोहतक सोनीपत रोहतक सोनीपत और वहाँ पर तो बाकी हलकों के अंदर किया है कुछ, यानी कि ठीक आदमी कह सकते हैं, गलत नहीं था, बढ़िया रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला है, उन चौटाला जी से मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन उनकी जो सुनी सुनाई बातें हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रशासक रहे हैं और काम भी उन्होंने किए हैं अपने एरिया के अंदर। थ्रू आउट पूरे समग्र विकास जो है पूरे हरियाणा का वो नहीं कर पाए होंगे, कोई कारण होगा, मजबूरी होगी या सोच होगी, जो भी नहीं हो। उसके बाद जैसे खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब के बारे में मेरी पर्सनल सोच ये है कि वो एक ईमानदार नेक आदमी है, लेकिन उतना तजर्बा नहीं था। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ जोड़ने का जो सिस्टम होता है ना, वो नहीं था। एक बार की बात बताता हूँ, या हिसार में कोई प्रोग्राम था, उसमें नायब सैनी जी आए थे, तो उनको पता लगा कि राजेंद्र सिंह बेनीवाल रहते हैं, नाम से वाकिफ़ थे कि 2-4 उन्होंने किसी ने कह दिया, वो मेरे फार्म हाउस पर आ गए, बैठे। तो बैठने के बाद बोले जी आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, क्योंकि विकास पार्टी टूटने के बाद मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल हुआ। मैं मेरा इंडिपेंडेंट और मेरा पंचायती संगठन से जुड़ा रहा जी। तो उन्होंने कहा जी शामिल हो जाओ। उन्होंने तुरंत कंवल गुप्ता जी को बुलाया, बोला जी आपने ऐसे आदमी को क्यों छोड़ रखा है? बोला जी ये शामिल को नहीं होते, क्योंकि वो मुझे निजी तौर पर जानते हैं। 96 में विकास पार्टी और बीजेपी का अलायंस था, उस नाते से हम इकट्ठे थे हैं। तो फिर उन्होंने कोशिश भी की आइए। मैं ये समझता हूँ कि नायब श्रेणी में एक मादा है, वो जोड़ना चाहता है हर एक को भी, ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़ पाए, जहाँ भी उसका सांगठनिक क्षमता कहे तो अच्छी है, संगठन की क्षमता अच्छी है, और वो हर कीमत पर चाहता है कि कोई बंदा हमारे से जुड़े, जिसका कोई वजूद हो, इस और बिना वजूद वाले को भी। ये चीज़ें देखी मैंने नायब श्रेणी की। जी। ठीक है। बाकी जैसे और पार्टी के इसके अंदर ये खिचड़ी टाइप पार्टी रही है, इसके अंदर कुछ काम करने वाले अच्छे भी थे और कुछ माल बटेर हुए थे। फिर ये जो 2 पार्टियों का समझौता ये चला, इसके अंदर तो लोग कहते हैं कि लूट खसूट मचा रखी थी। दूसरी चीज़ इनके राज्य में मैंने एक चीज़ देखी, भ्रष्टाचार जो पहले 500 रुपये में काम होता था, बीजेपी के राज में, खट्टर जी के राज में 5000 रुपये में होता है। थाने में, तहसील में, बैंक में, कहीं भी चले जाइए, पैसे के सिवा कोई भाषा नहीं है। मतलब अफसरशाही पे कंट्रोल, अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये कमियां रही। अगर ये ऐसा कर जाते तो ये कमियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, देश का प्रधानमंत्री के नाते जो है, मोदी के बारे में जो लोगों से सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो एक बढ़िया नेक आदमी है, खुद का स्वार्थ नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा थ्योरी पर है। तो इसको मैं ठीक बढ़िया मानता हूँ। चौधरी भजनलाल के बारे में क्या कहें? चौधरी भजनलाल जी सर्वसम्मति से नेता थे, सभी के थे, सभी जातियों के। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में विश्वास करते थे। दूसरी चीज़, को नाराज़ भी हो गया तो भैया तू नाराज़ क्यों हो गया, और आज जा तने करा दूँ, पंगाते बैठ जाते थे। हाँ, वो तो जैसे मर्जी, जो भी तरीका था उनका। अगर गाँव के अंदर, देहात के अंदर, अपने हल्के के अंदर जाते थे, जहाँ कहीं भी किसी का अगर काटड़ा भी मर गया तो पूछे कर दो भैया भैंस दूध तो दे दी, चाहे करता। लेकिन चौधरी कुलदीप सिंह, मैं चौधरी तो नहीं कहूँगा, भाई के नाते में है, लेकिन उसकी पोजीशन ये है कि वो बेचारा हमारे जीवन में आइडेंटिफाई भी नहीं, जानता भी नहीं है। मैं आपसे यही प्रश्न करने वाला था, क्या चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी है, क्या उनके 1-2% गुण भी अपने अंदर आत्मसात कर पाए हैं? उनके खुद के जो अपने बाप के गुण थे, वो तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी में नहीं आ पाए जी। हो सकता है मेरी सोच ठीक ना हो, जी। लेकिन नहीं आ पाए। बाकी यह धन बल के हिसाब किताब से वो पुराने उनके बाप दादा के एहसान के बदले में लोग मदद भी करते हैं, साथ भी देते हैं। फिर लोगों के पास जगह भी नहीं है जाए जहाँ का, क्योंकि हर जगह नैतिकता खत्म होगी, ठगियाँ हैं, झूठ बोलते हैं और मतल निकाले और चल दिए, ये सोच है। इसलिए लोग तिल मिलाए हुए हैं, डेमोरलाइज बुझे हुए हैं। चौधरी साहब, मतदाता को आज क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप? एक आम मैं मतदाता को ये राय देना चाहूँगा कि आदमी देखें, जो बढ़िया है उसको वोट देवें, उसकी मदद करें, निस्वार्थ करें। कोई देश को बचाने के मकसद से करे, कोई अपने हल्के के मकसद से करे, जैसे भी ठीक हो, जो हमारा काम कर सके। काम तो मैं समझता हूँ जनता की आवाज़ सुने, जो जनता की आवाज़ सुन सके, जो जनता की आवाज़ सुनने वाला हमारे दिल में लगे, उसकी मदद कर दो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, और आप इसी तरह स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और समाज को आगे आप गाइड करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शर्मा जी, धन्यवाद आपका, आपके मेरे फार्म पर आने पर बहुत बढ़िया, मुबारक।
हाँ। थैंक यू। और कोशिश होगी कि हम लोगों को यही गाइड करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया सिस्टम जहाँ लगे उसको लग जाओ, किसी के बहकाव में या लोभ में ना जाएं। थैंक यू।